सांख्य तत्व कौमुदी। सांख्य तत्व कौमुदी ग्रंथ में पेज नंबर 249 और 249 पेज के ऊपर प्रथम पंक्ति में अंतिम में आया है, इष्टापूर्तेन दाक्षिणकः। तो क्या बात चल रही है? तो 3 प्रकार का बंध बताया था, प्राकृतिक बंध, वैकृतिक बंध और दाक्षिणक बंध। तो प्राकृतिक बंध और वैकृतिक बंध दोनों का निरूपण होने के बाद अब कह रहे हैं कि दाक्षिणक बंध क्या है। तो वो बता रहे हैं कि इष्टापूर्तेन दाक्षिणक। इष्टापूर्त, इष्ट है स्वर्ग आदि, उसका साधन यज्ञ वगैरह, और उस यज्ञादिकों के अंतिम में यज्ञादिक समाप्त होने पर जो कर्म किया जाता है जिसको कहते हैं आपूर्त, दक्षिणादान वगैरह वगैरह, उससे दाक्षिणक नाम का बंध प्राप्त होता है, ये कहने का अभिप्राय है। और वह बंध किसको होता है वो भी आगे के पंक्ति में कह रहे हैं, किंतु उसके पहले थोड़ा सा टीका में जाएंगे हम लोग। टीका में ऊपर से चौथी पंक्ति में आया है, तृतीयम बंधम प्राग उत्तम आह। ठीक है ना? तृतीय बंध को बोल रहे इष्टापूर्तेन इत्यादि पंक्ति से। तो इष्टापूर्तेन इसका विग्रह कर रहे टीकाकार, अर्थात इष्टस्य, इष्टस्य का अर्थ कर रहे इष्ट साधनस्य, इष्ट का जो साधन है। बोलेंगे इष्ट क्या है फिर? तो बता रहे आगे, इष्टम स्वर्ग आदि, सबके लिए इष्ट अनुकूल अपेक्षित स्वर्ग वगैरह इष्ट, और उसका साधन जो है यज्ञाधिक है कि नहीं, उसमें वही करे आगे, इष्टम स्वर्ग आदि तत्साधनम याग आदि। स्वर्ग का साधन है कौन? याग वगैरह। तस्य आपूर्तेन आगे, इष्टापूर्तेन आपूर्त। आपूर्त क्या है? तो आ का अर्थ कर रहे समाप्त, यागादिक के समाप्त होने पर जायमानाया उत्पन्न होने वाला जो कर्म, आ का अर्थ कर रहे समाप्त जायमानाया, मतलब यागादिक समाप्त होने पर यत् पूर्तम कर्म, इष्ट का साधन यागादि समाप्त होने पर जो पूर्त कर्म, पूरक कर्म, पूर्ण करने वाला, यज्ञ पूरा हुआ, वो जो अंतिम कर्म किया जाता है उसको कहते पूर्त। आ का मतलब इष्ट साधन जो यागादि वो समाप्त होने पर जो पूर्त कर्म, पूर्त क्या है वही करे, यत् पूर्तम कर्म मतलब दक्षिणादानादिकम, दक्षिणादान करना, अन्नदान करना, ये सब आदि। तेन पुण्येन प्राप्त बंध दाक्षिणक, उस पुण्य से प्राप्त होने वाला जो बंध, उस बंध का नाम है दाक्षिणक बंध। वही लिखा है मूल में, इष्टापूर्तेन दाक्षिणकः इति लग गया। अब ये तो यहाँ व्याख्या हुई इष्टापूर्त की। कई जगह, दूसरी जगह इष्टापूर्त शब्द का थोड़ा अलग अर्थ किया जाता है, इष्ट कर्म अलग, अपूर्त कर्म अलग। आपूर्त वो कौन कैसा होता है वो बता रहे आगे, केचन इष्टापूर्तम शब्दस्य इत्थम व्याख्यानं प्रकुर्वन्ति। कुछ लोग इष्टापूर्त शब्द का इस प्रकार से व्याख्यान करते हैं, क्या? इष्टम यागादि और पूर्तम खातादि। तदुक्तम, इष्ट क्या है? यागादि, दो कर्म, दो अलग अलग कर्म, इष्ट कर्म, पूर्त कर्म। उस समय आपूर्त ऐसा विग्रह नहीं करना, इष्ट कर्म, पूर्त कर्म। तो इष्ट कर्म कौन? यागादि। और पूर्त कर्म कौन? खातादि, खाचा, तालाब आदि बनाना आदि आदि। तो श्लोक के माध्यम से बता रहे हैं, अग्निहोत्रम तपस्सत्यम वेदानां चानुपालनम आतिथ्यम वैश्वदेवश्च इष्टम इत्यभिधीयते वापि कूपतडागादि देवतायतनानि च अन्न प्रदानमाराम पूर्तमित्यभिधीयते। ठीक, तो 2 श्लोक हैं। पहले श्लोक में इष्ट कर्म बताया,
दूसरे श्लोक में पूर्त कर्म बताया। तो कौन है वो इष्ट बता रहे? अग्निहोत्र, अग्निहोत्र करना, तप करना, सत्य भाषण, सत्य आचरण, वेदानाम च अनुपालनम, और वेदों का अनुपालन करना, वेदों की आज्ञा का पालन करना, आतिथ्य, अतिथि का पूजन, वैश्वदेव, जो पंच वैश्वदेव बताए गए हैं वे सब, ये सब है इष्टम इति अभिधीयते। इस कर्मों को बोलते हैं इष्ट कर्म। और पूर्त क्या है जी? वापी, कूप, तड़ागादि। वापी वीर, बावड़ी, बड़ी, सामुदायिक, लेकिन पैसे है बहुत सारे, तो सब जन सामान्य के लिए पानी की सुविधा हो इसलिए वापी बना देना। नहीं तो कूप, कूप होता है वो छोटा कुआं, वो बना देना। तड़ाग, तालाब। देवतायतन, देवतायतन मंदिर वगैरह बनाना। अन्न प्रदान, अन्न क्षेत्र खोलना, ठीक है ना। और आराम, आराम धर्मशाला वगैरह के निर्माण करना, ये सब कर्म है वो पूर्तम इति अभिधीयते। इन कर्मों को पूर्त कर्म बोलते हैं। ठीक, आगे देखिए। इत्थम च दक्षिण मार्गेण धूमादिना चंद्रलोकादि प्राप्ति रूप बंध दाक्षिणक बंध कथ्यते। इस प्रकार इष्टपूर्त कर्म करेंगे तो उससे जो पुण्य उत्पन्न होता है, तो उस पुण्य के बल पर वह जीवात्मा धूमायन मार्ग से उसकी गति होती है, जिसको दक्षिण मार्ग भी बोलते हैं। तो वही कह रहे दक्षिण मार्गेन, दक्षिण मार्ग कौन? धूमादि। तो धूमादिना कहा जाता है चंद्रलोकादि की उसको प्राप्ति होती है। तो वो प्राप्ति होना मतलब वो अभी जन्म है, पुनः मृत्यु, पुनः जन्म, तो बंधन तो ही है, किंतु इस बंधन को बोलते हैं फिर क्या? दाक्षिणक। चंद्रलोकादि प्राप्ति रूप बंध दाक्षिणक बंध कथ्यते। इसको दाक्षिणक बंध कहा जाता है। ठीक है, आगे चलिए। टीका में क्या करें? कस्यायम बंध जायते इत्यत्र समाधीयते। किंतु यह बंध, तीन प्रकार का बंध किसको उत्पन्न होता है, किसको प्राप्त होता है? तब आगे के पंक्ति में कह रहे हैं पुरुष तत्वानभिज्ञ इत्यादि मूल पंक्ति से। तो मूल पंक्ति पहले पढ़ लेते हैं। पुरुष तत्व अनभिज्ञ ही इष्टापूर्तकारी कामोपहत मना बध्यते इति। थोड़ा सा अन्वय। पुरुष तत्वानभिज्ञ, दो शब्द छोड़कर आगे, कामोपहत मना, पीछे इष्टापूर्तकारी, और पीछे ही बध्यते इति। ठीक है ना। पुरुष तत्व अनभिज्ञ, पुरुष तत्व को, पुरुष के स्वरूप को, आत्मा को जिसने जाना नहीं उसको कहेंगे पुरुष तत्व अनभिज्ञ। ठीक है ना। टीका में दिया है, देखिए। पुरुष तत्वस्य मतलब आत्मनः, अनभिज्ञ मतलब स्वरूप अनभिज्ञ। पुरुष तत्व के, आत्मा के स्वरूप को न जानने वाला पुरुष, उसको बंध प्राप्त होता है। अर्थात अज्ञानी को बंध प्राप्त होता है, क्योंकि आत्मा के स्वरूप को न जानना, न जानने वाला जो व्यक्ति, उसको कहेंगे क्या? अज्ञानी। फिर पद आया है मूल में इष्टापूर्तकारी, उसकी व्याख्या कर रहे। इष्टापूर्तकारी इष्टस्य यागादेः समाप्तौ यत्पूर्तम दक्षिणादानादिकम कर्म तत्कर्मकारी इत्यर्थः। इष्ट जो यागादि, उसके समाप्ति में जो पूर्त अर्थात दक्षिणदान देना वगैरह कर्म किया जाता है, उस कर्म को करने वाले को बोलेंगे इष्टापूर्तकारी। ठीक है ना। और वो कैसा होता है फिर? टीका में अंतिम पंक्ति, सच देवादि रूपम शरीरम प्राप्य बध्यते। देवादि रूप शरीर को प्राप्त होता है और बात अर्थात बंधन नहीं, न तुम उच्चते, मुक्त नहीं होता। फिर क्या होता है? वारम वारम पुनः पुनः धर्म वारम वारम शरीरम इति बंधन दारढ़्यात न मुक्ति। बंधन का जो दृढ़ता है उससे उसकी मुक्ति होती नहीं है। ठीक है, मूल में आइए। पुरुष तत्वानभिज्ञ और इष्टापूर्तकारी, दो शब्दों का अर्थ देखा। और एक पद आया है कामोपहत मना, एक विशेषण है। इस प्रकार के पुरुष बंधन में अड़कते हैं। ये क्या है कामोपहत मना? तो उसका भी अर्थ लिखेंगे। कामोपहत मना बराबर
अज्ञान प्रयुक्त सह विविध पुण्य भोग विषयकैः कामैः बराबर मनोरथैः उपहतम बराबर आवृतम बराबर प्रपूरितम मनः बराबर अंतकरणम यस्य एतादृशः सन् इष्टापूर्त कर्मकारी भवति अर्धविराम सह बध्यते इति ठीक है। देखो भैया कामोपहत मना मतलब अज्ञान से प्रयुक्त है वो, क्योंकि पुरुष तत्व का अनभिज्ञ है, मतलब पुरुष तत्व को जानता नहीं है, अर्थात अज्ञानी है। और अज्ञान से प्रयुक्त, अज्ञान के कारण वह व्यक्ति कामोपहत मना हो जाता है। मतलब क्या, वही करे सा विविध पुण्य भोग विषय कहीं काम ही, अनेक प्रकार के पुण्य भोग को देने वाले जो कामना मनोरथ, विविध पुण्य भोग विषयक जो काम, इच्छा विशेष, मनोरथ विशेष भोग के बारे में, उसके द्वारा उपहत हुआ है, आवृत्त हुआ है, प्रपूरित हुआ है मन अर्थात अंतकरण जिसका, ऐसा जो व्यक्ति जो बहुत सारे पुण्य को संपादन करना चाहता है, ऐसी इच्छा वाला व्यक्ति, अंतकरणम यस्य एतादृश सन मतलब कामोपहत मना, ऐसा होता हुआ जो व्यक्ति वही इष्टपूर्त कर्म को करता है और वह बंधन में अटकता है। ये बात बता दिया, बध्यते इति हो गया। चलिए तो 44 नंबर की कारिका यहाँ पर पूरी हुई। अब आगे चलते हैं 45 नंबर की कारिका। तो कारिका का उच्चारण कर लेते हैं। वैराग्यात् प्रकृतिलयः संसारो भवति राजसाद्रागात् ऐश्वर्यादविघातो विपर्ययात् तद्विपर्यासः वैराग्यात् प्रकृतिलयः संसारो भवति राजसाद्रागात् ऐश्वर्याद् विघातो विपर्ययात् तद्विपर्यासः। ठीक, पदच्छेद देखिए। वैराग्यात् प्रकृतिलयः संसारः भवति राजसात् रागात् ऐश्वर्यात् अविघातः विपर्ययात् तद्विपर्यासः। थोड़ा अन्वय। वैराग्यात् प्रकृतिलयः अर्धविराम, फिर आगे राजसात् रागात् पीछे संसारः भवति, नीचे सरल है, ऐश्वर्यात् अविघातः अर्धविराम विपर्ययात् तद्विपर्यासः। ठीक है, देखो भाई, तो पीछे बताया था जो 8 भाव है उनमें से निमित्त कौन, नैमित्तिक कौन है, किससे क्या प्राप्त होता है। तो पीछे की कारिका में कुछ बताया, अभी इस कारिका में कुछ बता रहे हैं। पीछे की कारिका में कहा था धर्म से ऊर्ध्वगमन होता है, अधर्म से अधोगमन होता है, ज्ञान से अपवर्ग प्राप्त होता है मोक्ष,
और विपर्य से बंध प्राप्त होता है। उसी प्रकार और कुछ धर्मों से बता रहे वैराग्य से क्या होता है, तो वैराग्य से प्रकृति लय होता है, राजस राग से संसार प्राप्त होता है, ऐश्वर्यात अविघात होता है, किसका बताएंगे सब, और विपर्य से उससे विपरीत होता है। तो इस कारिका के अर्थ, कारिका का अर्थ संक्षेपतः हम लोग लिख लेते हैं थोड़ा सा। तो लिखेंगे प्रतीक वैराग्यात, वैराग्यात बराबर तत्वज्ञान रहितस्य, तत्वज्ञान रहितस्य केवलात्, केवलात् वशीकारादि संज्ञकात् वैराग्यात्, वशीकारादि संज्ञकात् वैराग्यात्। आगे प्रतीक प्रकृति लय, प्रकृति लय बराबर प्रकृतौ, प्रकृतौ प्रकृति कार्येषु, प्रकृति कार्येषु महत्तत्वादिषु च, महत्तत्वादिषु च लयः, प्रतीक है लयः बराबर सूक्ष्म शरीर मात्रेण सह, सूक्ष्म शरीर मात्रेण सह जड़वत् अवस्थितिः भवति, जड़वद् अवस्थितिः भवति। पूर्ण विराम। आगे अथ राजसात्, राजसात् प्रतीक राजसात् बराबर रजोगुण धर्मात्, रजोगुण धर्मात्। आगे प्रतीक रागात्, रागात् बराबर अवैराग्यात्, अवैराग्यात्। फिर आगे प्रतीक है संसार, संसार बराबर दुःखदम, दुःखदम जन्म जन्मांतर प्राप्त्यात्मकम, जन्म जन्मांतर प्राप्त्यात्मकम संसरणं भवति, संसरणं भवति। पूर्ण विराम। अथ आगे प्रतीक ऐश्वर्यात्, ऐश्वर्यात् बराबर अनिम महिमादि सामर्थ्यात्, अनिम महिमादि सामर्थ्यात्। फिर आगे प्रतीक अविघात, अविघात बराबर विघात बराबर प्रतिहननम, विघात बराबर प्रतिहननम, प्रतिहननम अर्धविराम। तद अभावः, तद अभावः बराबर अप्रतिहननम, अप्रतिहननम अर्धविराम। इच्छायाः सर्वत्र, इच्छायाः सर्वत्र अविघातः, अविघातः अर्धविराम। यदेव इच्छति तदेव करोति इत्यर्थः।
यदेव इच्छति, यद एव इच्छति तदेव करोति, तदेव करोति इत्यर्थः। पूर्ण विराम। फिर आगे अथ विपर्ययात्, विपर्ययात् प्रति विपर्ययात् बराबर ऐश्वर्यस्य विपर्ययः, ऐश्वर्यस्य विपर्ययः बराबर अनैश्वर्यम्, अनैश्वर्यम्। तो आगे तस्मात् अनैश्वर्यात्, तस्मात् अनैश्वर्यात् बराबर असामर्थ्यात् इत्यर्थः, असामर्थ्यात् इत्यर्थः। फिर आगे प्रतीक तद विपर्यास, तद विपर्यास प्रतीक है बराबर तस्य इच्छायाः, तस्य इच्छायाः अविघातस्य, अविघातस्य विपर्यासः, विपर्यास बराबर अभाव, अभाव अर्धविराम। इच्छा अप्रतिहनना अभाव, इच्छा अप्रतिहनन अभाव, अभाव बराबर इच्छा विघात, इच्छा विघात बराबर यद इच्छति तद न भवति इत्यर्थः, यद इच्छति तद न भवति इत्यर्थः। इति हो गया। देखो भाई अर्थ हो गया ना, अर्थ करेगा। तो वैराग्य से क्या होता है? तो वैराग्य मतलब तत्व ज्ञान रहितस्य केवलात् वशीकारादि संज्ञकात् वैराग्य। तत्व ज्ञान रहित, तत्व ज्ञान हुआ नहीं है, केवल वैराग्य, वो भी वशीकारादि संज्ञ जो वैराग्य बताए थे ना पीछे, किसी वैराग्य से वैराग्य हुआ है, केवल तत्व ज्ञान तो हुआ नहीं है। फिर उस वैराग्य से क्या होगा, फल क्या मिलेगा? तब कह रहे प्रकृति लय। प्रकृति लय का अर्थ कर रहे प्रकृतौ, और प्रकृति का कार्य महत्त्वाधिक उनमें, प्रकृति कार्येषु महत्त्वादिषु च लय, लय हो जाता है। मतलब सूक्ष्म शरीर मात्रेन सह, केवल सूक्ष्म शरीर को लेकर जड़ होकर जड़ जैसा पड़ा रहता है, वही करे सूक्ष्म शरीर मात्रेन सह जड़वत अवस्थिति भवति। ये हो गया वैराग्य से प्रकृति लय। फिर द्वितीय पाद में आया है राजसात रागात संसारो भवति। तो राजसात का अर्थ कर रहे रजोगुण धर्म, जो कि रजोगुण का धर्म है राग। राग मतलब अवैराग्य, आसक्ति। तो रागात अवैराग्यात क्या होता है? संसार भवति, संसार की प्राप्ति होती है। कैसा है वो संसार? कह रहे दुखदम, जन्म जन्मांतर प्राप्त्यात्मकम संसारणम भवति। दुखदम, दुख देने वाला, जन्म जन्मांतर में, जन्म जन्मांतर बार बार जन्म में जन्म की प्राप्ति होना, पुनः जन्मना, पुनः मरना, पुनः जन्मना, पुनः मरना, इस प्रकार जन्म जन्मांतर प्राप्त्यात्मकम संसरणम भवति। ये संसरण होता है, प्राप्त होता है, यही है संसार। तो राजस राग से रजोगुण का धर्म जो राग आसक्ति, उससे संसार की प्राप्ति होती है। दो विरुद्ध बात हुई, वैराग्य से प्रकृति लय होता है और राग से अवैराग्य से संसार की प्राप्ति होती है, संसरण। अच्छा, तीसरे पाद में बताया ऐश्वर्यात् अविघात।
ऐश्वर्य क्या है? ऐश्वर्य का अर्थ बता रहे अनिमा महिमा आदि सामर्थ्य। अनिमा महिमा गरिमा लगिमा वो है ना अष्टमा सिद्धि, वो यदि प्राप्त है तो अविघात। अविघात का अर्थ कर रहे, अविघात समझने के लिए पहले विघात क्या है वो बता रहे। तो विघात है प्रतिहनन, प्रतिहनन, और अविघात क्या? फिर उस प्रतिहनन का अभाव, अप्रतिहनन। तात्पर्य क्या? विघात का अर्थ क्या? प्रतिहनन। किसका प्रतिहनन? इच्छा का प्रतिहनन, है कि नहीं? कोई इच्छा पूर्ण न होना, और फिर उसका अभाव हो जाता है अप्रतिहनन, अर्थात इच्छाया सर्वत्र अविघात, सभी जगह ईश्वर इच्छा का क्या होना? अविघात, विघात न होना, इच्छा बाधित न होना, इच्छा की पूर्ति हो जाना ऐश्वर्य से। यह बात तात्पर्य लिख दिया, यदेव इच्छति तदेव करोति। बस जिसको अनिमा महिमादि सामर्थ्य प्राप्त है वो व्यक्ति केवल मन में लाएगा, इच्छा करेगा, वो हो जाएगा। यदेव इच्छति तदेव भवति। ये हो गया भाई ऐश्वर्य से अविघात। फिर अंतिम पाद में आया है विपर्य तद्विपर्यास। विपर्य का अर्थ कर रहे हैं, पीछे बताया ऐश्वर्य, उसका विपर्य, उसका अभाव। तो ऐश्वर्य से विपर्य, ऐश्वर्य का विपर्य अर्थात अनैश्वर्य। अनिमा महिमा कुछ भी प्राप्त नहीं है। तो अनैश्वर्य से क्या होगा? फिर असामर्थ्य से क्या होता है? तद विपर्यास। तद विपर्यास मतलब पीछे क्या बताया? अविघात, उसका विपर्यास, उसका अभाव। अविघात का अर्थ क्या था? इच्छा का कहीं पर भी बाध न होना, जो चाहेगा वो हो जाना। फिर अनैश्वर्य रहेगा तो ऐसा नहीं, उल्टा हो जाएगा। क्या होगा उल्टा? इच्छा का विघात, मतलब कोई इच्छा पूर्ण नहीं होगी, जो चाहेगा वो होगा ही नहीं। ये सब होता है कब? जब विपर्य रहेगा, अनैश्वर्य रहेगा तब। ठीक है ना जी? चलो भाई, ऐश्वर्य अनैश्वर्य, अनिमा महिमा आदि ऐश्वर्य रहेगा तो बस चाहे वो जो चाहेगा वो हो जाएगा। चाहेगा गुलाब जामुन मिले तुरंत दोपहर में मिल जाएगा पंक्ति में, है कि नहीं? और अनैश्वर्य रहेगा तो महीना भर सोचता रहेगा गुलाब जामुन मिले, गुलाब जामुन मिले, गुलाब जामुन मिले, साल भर भी नहीं मिलेंगे। पंगत में आएंगे तो खत्म हो जाएगा। इसके पास आते आते ही पूर्ण खत्म हो जाएंगे, मिलेंगे नहीं। लग गया? ये सब बात आती है। चलिए, वही खाए तद विपर्यास कर रहे हैं। तस्य इच्छाया अविघातस्य विपर्यास, अविघात का विपर्यास अर्थात अभाव। तात्पर्य इच्छा का अप्रतिहनन का अभाव, है कि नहीं? इच्छा का प्रतिहनन होना, मतलब अप्रतिहनन का अभाव क्या होगा? प्रतिहनन मतलब इच्छा का अभाव होना। इच्छा का अभाव मतलब इच्छा पूर्ण न होना, वही करे इच्छा विघात। तात्पर्य यदि इच्छति तद न भवति। चाहता है जो, जिस बात को चाहता है वो होता नहीं। चाहता है एक, होता है दूसरा, ये होता है। फिर इति आवत तो बता दिया ना किससे क्या होता है करके, निमित्त बताया, नैमित्तिक बताया, कारिका का अर्थ हो गया। अब कारिका के ऊपर जो टीका है उसको देखिए। वैराग्यात प्रकृति लय इति, ये प्रतीक है, कारिकास्थ पद है। वैराग्य से प्रकृति लय होता है, उसका स्पष्टीकरण कर रहे आगे। पुरुष तत्व अनभिज्ञस्य वैराग्य मात्रा प्रकृति लय, मतलब प्रकृति लय हो जाता है। तो प्रकृति ग्रहणेन प्रकृति महद अहंकार भूत इंद्रियाणि गृह्यन्ते। लग गया? तेषु आत्मबुद्ध्या उपास्यमानेषु लय प्रकृति लय। देखो भाई अर्थ, तो पुरुष तत्वानभिज्ञस्य, पुरुष के तत्व को, पुरुष मतलब आत्मा, उसके तत्व, उसके वास्तविक स्वरूप को जो जानता नहीं है अर्थात अज्ञानी। तो पुरुष तत्वानभिज्ञस्य पुरुषस्य जीवस्य वैराग्य मात्रा, वैराग्य है किंतु ज्ञान नहीं, ज्ञान के बिना वैराग्य है। आत्मा को जानता नहीं है, केवल बता दिया किसी ने ये नहीं होना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, तो वैराग्य हो गया। विषयों का सेवन नहीं करना चाहिए, अच्छा ठीक है विषयों को छोड़ दो, वैराग्य हुआ।
ठीक है ना। और उस वैराग्य मात्र से क्या होगा, तो प्रकृति लय होगा, मोक्ष नहीं मिलेगा। वही कह रहे वैराग्य मात्रा प्रकृति लय, प्रकृति लय है कि नहीं होता है। तो प्रकृति लय शब्द से, प्रकृति शब्द से और क्या क्या ग्रहण करना वो बता रहे। प्रकृति ग्रहण है ना, प्रकृति पद से प्रकृति भी लेना है, महत्त्व लेना है, अहंकार, भूत मतलब पंचमहाभूत, इंद्रिय, ये सब लेना है। गृह्यन्ते लग गया। फिर आगे कह रहे तेषु आत्मबुद्ध्या उपास्य मानेषु, तेषु तेषु प्रकृति महदादिषु, प्रकृति महत्त्व इत्यादियों में आत्मबुद्धि से जब उपासना करता है तो ऐसे उपासना करने वाले पुरुष का क्या होता है, लय होता है। लेकिन वो कैसा होता है, उपासना वगैरह क्या होता है, ये जो पंक्ति ना तेषु आत्मबुद्धि इत्यादि, उसके ऊपर एक टिप्पणी लिखेंगे। तेषु बराबर, तेषु बराबर प्रकृति महत्त्वादिषु, प्रकृति महत्त्वादिषु अर्धविराम। आगे प्रतीक आत्मबुद्ध्या, आत्मबुद्ध्या बराबर उद्धरण चिन्ह में आत्मा महत्त्वाभिन्न, आत्मा महत्त्वाभिन्न उद्धरण चिन्ह अर्धविराम। आगे पुनः उद्धरण चिन्ह में आत्मा अहंकाराभिन्न, अहंकार अभिन्न, आत्मा अहंकाराभिन्न उद्धरण चिन्ह अर्धविराम। फिर आगे आत्मा मनः उद्धरण चिन्ह बंद अर्धविराम। फिर और आगे उद्धरण चिन्ह में आत्मा इंद्रियाणि एव उद्धरण चिन्ह बंद अर्धविराम। और आगे उद्धरण चिन्ह में आत्मा तन्मात्राणि, आत्मा तन्मात्राणि उद्धरण चिन्ह बंद। इति एवं उपास्यमानेषु, इति एवं उपास्यमानेषु बराबर मनन विषयीकृतेषु सत्सु, मनन विषयीकृतेषु सत्सु अर्धविराम। तेषु तेषु लयः, तेषु तेषु लयः बराबर सूक्ष्म शरीर मात्रेण सह, सूक्ष्म शरीर मात्रेण सह जड़वत् अवस्थितिः भवति, जड़वद् अवस्थितिः भवति। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तो मूल में आया तेषु आत्मबुद्ध्या, तेषु मतलब प्रकृति महत्त्वादिषु, आत्मबुद्ध्या मतलब क्या, आत्मा ही महत्त्व है, महत्त्व से अभिन्न है कौन, आत्मा, ऐसा चिंतन करना। ये हुआ फिर आत्मबुद्धि से उपासना। उसी प्रकार आत्मा अहंकाराभिन्न, आत्मा अहंकार से अभिन्न अर्थात अहंकार ही आत्मा है, ऐसा समझना। आत्मा ही मन है, आत्मा ही इंद्रिया है, आत्मा ही तन्मात्रा है। इस प्रकार इति एवं उपास्यमानेषु, इस प्रकार उपासना मनन विषयी कृतेषु, मनन का विषय इस प्रकार करने पर सत्सु होता क्या है, जिसका मनन करेगा जिंदगी भर तेषु तेषु लय, उसमें उसमें उसका बाद में लय हो जाएगा। लय होगा मतलब केवल सूक्ष्म शरीर मात्र से, सूक्ष्म शरीर को लेकर जड़वत, जड़ की तरह, घटादि की तरह उसकी अवस्थिति हो जाती है, ये बात हो जाती है। ठीक है, चलिए फिर तो कहाँ तक का चिंतन हुआ, वैराग्यात प्रकृति लय, इतना बात बताई। फिर बोलेंगे प्रकृति लय होने के बाद फिर हो गया क्या, मुक्त हो गया क्या, वो बोल रहे नहीं 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 नहीं, नहीं। आगे करे कालांतरेण पुनः आविर्भवति, कालांतरेण, कालांतर मतलब लय काल समाप्ति के बाद
लय का जो काल है वो समाप्त होने के बाद, कल बताया था ना काल कितने काल तक लय हो सकता है, 30 कोटि 67,20,000 वर्ष पर्यंत विलय हो सकता है। ठीक है ना, ये सब फिर वो काल जब कभी न कभी समाप्त होगा ही ना उस काल की गिनती हम नहीं कर पाएंगे, कहाँ कर पाते, अभी तक कितने युग बीत गए, अभी तो होना चाहिए था ना 20 लाख हो गया, 2 कोटि हो गए, कुछ याद है, इतना ही याद है क्या, कलयुग का आरंभ होकर 5,100 या 100 कुछ वर्ष हुए, इतना ही याद है, इससे आगे नहीं। और वो भी क्या, अभी तो क्या बोल रहे 2030 चल रहा है, कहीं से भी शुरू हो जाता है, फिर कहीं बीच में बड़ी घटना घटती है तो वही से 1-2 साल हो जाता है, पीछे का भूल जाते हैं, लग गया। चलिए फिर, लेकिन ये सब शास्त्र जानते हैं, शास्त्रकार जानते हैं, ऋषि मुनि जानते हैं, भगवान जानते हैं, ठीक है, काल को। तो लय काल समाप्त होने के बाद पुनः आविर्भवती, मतलब सूक्ष्म शरीर के साथ, है कि नहीं, बंधन से विनिर्मुक्त होकर अपने अपने कर्म के अनुसार पुनः स्थूल शरीर को धारण करता है। पुनः आविर्भवती का मतलब लग गया, पुनः स्थूल शरीर को प्राप्त होता है। इस प्रकार ये सब होता है। आगे चलिए, कारिका के द्वितीय पाद की व्याख्या करने जा रहे हैं। आप संसारो भवति राजसात रागात इति, तो राजसात इति अनेन, तो राजसात रागात, रागात का विशेषण राजसात क्यों दिया, कारण बता रहे, राजसात इति अनेन रजस दुख हेतुत्वात् संसारस्य दुख हेतुता सूचिता। राजस राग से संसार होता है कि नहीं, किससे, राग से। राग कैसा है, राजस, तो कारण जो राग आसक्ति वो रजोगुण का धर्म है, और रजोगुण दुख देने वाला है, और उसका फल संसार, अर्थात वो संसार भी कैसा है, फिर दुख देने वाला है। इस बात को सूचित किया राजसात यह प्रयोग करके, वही बताया। राजसात इत्यनेन रजस दुख हेतुत्वात्, रजोगुण दुख के लिए कारण होने से दुख हेतुत्वात् संसारस्य दुख हेतुता, संसार में भी दुख की कारणता है, यह सूचित हो जाता है। ये बात लग गया जी। देखो भाई, इस पर ये जो अंतिम लिखा ना, संसार से दुख हेतुता सूचिता, उस पर एक वाक्य लिखते टिप्पणी, रजोगुण से दुख हेतुत्वात्, रजोगुणस्य दुख हेतुत्वात्, तो रजोगुणात्मक रागस्य अपि, रजोगुणात्मक रागस्य अपि दुख हेतुतया, दुख हेतुतया भाव्यम, भाव्यम। अतः रागलभ्यस्य फलस्य, रागलभ्यस्य फलस्य संसारस्य, संसारस्य बराबर जन्म जन्मांतर प्राप्त्यात्मक, जन्म जन्मांतर प्राप्त्यात्मक संसरणस्य, संसरणस्य दुख प्रदत्वम एव, दुख प्रदत्वम एव इति सूचिता। एवं इति सूचिता हो गया। देखो भाई, अर्थ रजोगुण से, रजोगुण दुख के लिए कारण है, अतः रजोगुणात्मक जो राग वो भी दुख के लिए कारण है, दुख हेतुतया भाव्य। अतः राग लभ्य, राग से प्राप्त होने वाला फल संसार, कैसा संसार, जन्म जन्मांतर प्राप्त्यात्मक संसरण, वह भी दुख देने वाला ही है। इस बात की सूचना मिली। ठीक है, आइए, ये हो गया भाई। आगे चलिए नंबर 3 पर।
कारिकास्त तृतीय पाद की व्याख्या करनी है। ऐश्वर्यात अविघात, ये प्रतीक है, लेकिन किसका अविघात? कर इच्छाया, इच्छा का विघात नहीं होता है, इच्छा का बाद नहीं होता है, इच्छा झूठी नहीं होती है, जो इच्छा करेगा वो पूर्ण होती है। किससे? ऐश्वर्य से। वही कह रहे आगे देखिए। और ऐश्वर्य का अर्थ मतलब पता दिया आपको, अनिमा महिमा लगिमा आदि ऐश्वर्य सामर्थ्य, उससे। ठीक है, आगे चलिए। ईश्वर ईश्वरो ही यदेव इच्छति तदेव करोति। ईश्वर, ईश्वर का मतलब अष्टविध ऐश्वर्यवान। ईश्वर शब्द का अर्थ, ईश्वर शब्द का अर्थ कौन? जिसके पास 8 प्रकार का अनिमा महिमा वगैरह 8 प्रकार का ऐश्वर्य है, वह है कि नहीं, उसको कहेंगे ईश्वर। तो वह क्या? यदेव इच्छति तदेव करोति, तृतीय पाद की व्याख्या हुई। चतुर्थ पाद विपर्ययात प्रतीक है। विपर्ययात का अर्थ कर रहे अनैश्वर्यात, क्योंकि पीछे आया ऐश्वर्य, उसका विपर्य क्या हो जाएगा? अनैश्वर्य। तो अनैश्वर्य से क्या होता है फिर? तद विपर्यास, पीछे आया था अविघात, उसका विपर्य अविघात का अभाव, अर्थात विघात, इच्छा का विघात, इच्छा का बाद, इच्छा पूरी न होना, ये बात। तद विपर्यास, उसी का अर्थ कर रहे सर्वत्र इच्छा विघात इत्यर्थ। सभी जगह क्या होता है? इच्छा का विघात। फिर आदमी सोचता रहता है क्या करूं यार, मैं चाहता हूं एक, होता है दूसरा, मन के जैसा होता ही नहीं है। कैसा होगा? है नहीं आपके पास क्या? ऐश्वर्य, अनिमा महिमा इत्यादि भी नहीं है, कोई पुण्य विशेष भी नहीं है कि जिसके बल पर आपकी इच्छा पूरी हो जाए। लग गया कि नहीं? चलिए फिर, सर्वत्र इच्छा विघात, ये जो पद है ना, सर्वत्र इच्छा विघात, उस पर एक वाक्य लिखेंगे। सर्वत्र इच्छा विघात बराबर यत्र यत्र पदार्थे यत्र यत्र पदार्थे स्वानुकूलत्वेन इच्छां करोति, इच्छां करोति, तत्र तत्र सर्वत्र, तत्र तत्र सर्वत्र इच्छायाः विघातः, इच्छायाः विघातः बराबर निष्फलता भवति, निष्फलता भवति। अर्धविराम। इयम एव, इयम एव दुख पराकाष्ठा, दुख पराकाष्ठा इति भाव। ठीक है, देखो भैया, यत्र यत्र पदार्थ, जिस जिस पदार्थ में स्वानुकूलत्वेन इच्छा करोति, ये पदार्थ मेरे लिए अनुकूल है अतः इच्छा कर रहा है ये मुझे मिल जाए, ठीक है ना। स्वानुकूलत्वेन इच्छा करोति, तत्र तत्र सर्वत्र इच्छाया विघात, विघात निष्फलता भवति, वहां वहां पर क्या होता है? विघात, निष्फलता हो जाती है, इच्छा पूरी होती नहीं है। यही है दुख की पराकाष्ठा। बहुत चाहता है कि ये मुझे मिल जाए, मिलता ही नहीं, तो वो क्या होता है? फिर दुख ही दुख होता है। ठीक है कि नहीं? दुख पराकाष्ठा इति भाव। हो गया ना जी? चलिए, तो ये हो गया भाई 45 नंबर की कारिका, उसकी टीका पूरा हुआ। आगे देखिए, बुद्धि धर्मान धर्मादीन अष्टौ भावान, बुद्धि के धर्म 8 बताए थे। कौन कौन? धर्म, अधर्म, ज्ञान, अज्ञान, वैराग्य, अवैराग्य, ऐश्वर्य, अनैश्वर्य, है ना। चलिए, तो बुद्धि धर्मान धर्मादीन अष्टौ भावान, 8 भावान, समास व्यासाभ्याम मुमुक्षुणाम हेय उपादेयान दर्शयितुम प्रथमः तावत् समासम आह। ठीक, कारिका के माध्यम से। लेकिन इस पंक्ति का अर्थ देख लीजिए।
तो बुद्धि के जो 8 भाव है धर्म, तो उनको अब क्या करेंगे, समास व्यासाभ्याम, मिला पंक्ति, समास व्यासाभ्याम का अर्थ लिखिए संक्षेप विस्ताराभ्याम। समास मतलब संक्षेपेन और व्यास मतलब विस्तरेण। ठीक है, समासेन मतलब संक्षेपेन, समास थोड़े में, और व्यासेन मतलब विस्तरेण। तो थोड़े में और विस्तार पूर्वक दोनों प्रकार से बताएंगे अब पुनः इस 8 भाव को। किस लिए, क्यों ऐसा पुनः उस 8 भाव को संक्षेप में बताएंगे, पुनः विस्तार पूर्वक बताएंगे, क्या बात, क्यों, कारण बता रहे। मुमुक्षुनाम हेय उपादेयान दर्शयितुम, मुमुक्षु के लिए वो 8 में से कौन से त्याज्य है और कौन से ग्राह्य है, इस बात को दिखाने के लिए उन 8 भावों का पुनः विवेचन करेंगे संक्षेप में और विस्तार में। हेय उपादेयान दर्शयितुम प्रथम तावत समासना, तो थोड़े में भी दिखाना है, संक्षेप में विस्तार पूर्वक भी दिखाना है। तो पहले समासम आह, समासम मतलब संक्षेपतः आह, थोड़े में बता रहे संक्षेप में। ठीक है, और यहां पर एक पद आया है हेय उपादेयान, उस पर एक वाक्य हेयान बराबर हातुम बराबर त्यक्तुम योग्यान, त्यक्तुम योग्यान पूर्ण विराम। फिर आगे उपादेयान बराबर उपादातुम, उपादातु बराबर ग्रहीतुम योग्यान। ठीक है, देखो भाई, हेयान हातुम त्यक्तुम योग्यान, त्याग करने के लिए जो योग्य है, और उपादेय मतलब उपादातुम, ग्रहण करने के लिए जो योग्य है, वो समझने के लिए, समझ में आ जाए, इसलिए पुनः संक्षेप और विस्तार पूर्वक बता रहे। तो पहले संक्षेप पूर्वक बताएंगे, के माध्यम से बताएंगे। तो कारिका का उच्चारण कर लेते। एष प्रत्यय सर्गो, एष प्रत्यय सर्गो विपर्यया शक्ति तुष्टि सिद्ध्याख्यः, विपर्यया शक्ति तुष्टि सिद्ध्याख्यः, गुण वैषम्य विमर्दा, गुण वैषम्य विमर्दा, तस्य च भेदास्तु पंचाशत्, तस्य च भेदास्तु पंचाशत्। एष प्रत्यय सर्गो विपर्यया शक्ति तुष्टि सिद्ध्याख्यः, गुण वैषम्य विमर्दा, तस्य च भेदास्तु पंचाशत्। एषः प्रत्यय सर्गः विपर्यय अशक्ति तुष्टि सिद्धाख्य गुण वैषम्य विमर्दा तस्य च भेदाः तु पंचाशत्। ठीक है, अन्वय सरल है। अब इसका अर्थ लिखना है, होगा क्या? आज थोड़ा सा काम है ना, इसलिए कल लिखेंगे उसका अर्थ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम